नमस्कार साथियों, दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार। दोस्तों आज बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के मेंस के ऊपर। देखिए दोस्तों, मेंस की जो डेट है वो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के द्वारा, काफ़ी सारे टीचर्स के द्वारा पहले ही अनाउंस कर दी गई थी कि दिसंबर तक दोस्तों आपका मेंस नहीं होगा और आपका जो मेंस होगा वो 2025 के अंदर जाएगा। देखिए दोस्तों, मेंस इस बार 18 से 20 जनवरी 2025 के अंदर दोस्तों आपका होगा। 3 दिन दोस्तों मेंस चलेगा और इस बार भी दोस्तों 18,000 के समथिंग वैकेंसी है। हालांकि ये जो वैकेंसी है दोस्तों बढ़ सकती है। देखिए बढ़ने की जो दोस्तों पहले से ही कई सारे टीचरों के द्वारा बता दिया गया है कि आपकी ये वैकेंसी 20,000 तक तो दोस्तों हो ही सकती है। 20,000 तक तो हो सकती है, लेकिन करंट में 17,000 प्लस वैकेंसी है, मतलब 17,000 से 18,000 के बीच में दोस्तों वैकेंसी है। अब आपको मेंस की डेट पता लग गई। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अब भी दुविधा में है कि मुझे मेंस की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मेरा प्री क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। देखिए दोस्तों, प्री ओनली सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका क्वालिफाइंग है। अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं और आप मेंस के अंदर बैठते हैं दोस्तों, तो 180 नंबर लाने वाला एस्पिरेंट्स और सिर्फ कट ऑफ पास करने वाला एस्पिरेंट्स, दोनों की दोस्तों वैल्यू एक है। ठीक है, हालांकि जेएसओ पेपर के लिए आपको एक वो मिल सकता है कि जेएसओ का पेपर आप अलग दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो बच्चा प्री के अंदर टॉपर है और जो बच्चा सिर्फ क्वालिफाइंग किए हुए हैं, उन दोनों की वैल्यू दोस्तों एक है और आपको अच्छी तरीके से मेंस देकर सिलेक्शन मिलता है। देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल चूकना नहीं है, क्योंकि 2018 के अंदर ये गलती थोड़ी मुझसे हुई थी। 2018 के अंदर, ठीक है, आज 2018 के अंदर दोस्तों 100% मेरा चौथा मेंस था 2018 के अंदर। 2015 मेंस दिया, उस टाइम नहीं हुआ, CHSL के अंदर हुआ। ठीक है, 2016 के अंदर भी दोस्तों नहीं हो पाया, क्योंकि 2015 वाले CHSL की टाइपिंग और NTPC मतलब सारे के सारे पेपर एक साथ एक ही महीने के अंदर पड़ गए थे और 2016 का मेरा री एग्जाम हुआ था। 2017 के अंदर भी नहीं हो पाया, नॉर्मलाइजेशन की वजह से दोस्तों 30 से 35 नंबर घटे थे नॉर्मलाइजेशन में 2017 के में मेरे। उसके बाद में 2018 में चौथा अटेम्प्ट था। ठीक है, किन्हीं कारणों से दोस्तों पेपर बिगड़ गया था, जैसे किसी का भी बिगड़ सकता है, किन्हीं कारणों से पेपर बिगड़ा था और मेरा स्कोर सिर्फ 110 था दोस्तों, 110 था और 2018 के अंदर ही नॉर्मलाइजेशन आया। 110 नंबर लाने के बाद में मैं डीमोटिवेट हो गया, क्योंकि चौथा मेंस अगर कोई देता है तो 110 नंबर तो कुछ भी नहीं होते। CHSL 2017 के अंदर भी मेरा स्कोर 150 था, CHSL के अंदर ही। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस बंदे ने CHSL का पेपर CGL से भारी होता है, CHSL 2015 में प्री में, 2017 में प्री में 150 स्कोर किया हो और अगर उसका CGL के अंदर 110 स्कोर हो, तो उसका जो मोटिवेशन लेवल है वो कहाँ चला जाएगा, वो बिल्कुल नरक में धंस जाएगा। मतलब ऐसा समझ सकते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उस साल मेंस छोड़ने की पूरा प्लानिंग थी कि मेंस नहीं दूंगा, रेलवे की ज्वाइनिंग भी आने ही वाली थी कुछ समय के अंदर अंदर। अब जिस दिन दोस्तों ज्वाइनिंग आती है उसी दिन SSC CGL का रिजल्ट आता है और मेरा स्कोर 110 से 153। आप समझ सकते हैं कि 43 नंबर का मुझे नॉर्मलाइजेशन मिला था, क्योंकि मेरी शिफ्ट सबसे भारी थी। इस बार किसी को भी 43 नंबर का नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलता है। आपने कभी देखा 2022, मतलब कई सारे SSC देख लिए हैं आपने, हद से 15-20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको मिल जाता है, 10 नंबर का, 5 नंबर का, 20 नंबर का, मैक्सिमम से मैक्सिमम। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि उस बार एक शिफ्ट ऐसी थी जिसमें 45 नंबर का नॉर्मलाइजेशन बच्चों को दिया गया, मिला था मतलब। तो आप अभी नॉर्मलाइजेशन के भरोसे हैं, उस बार नंबर जुड़ते थे, लेकिन 2022 से प्री ओनली क्वालिफाइंग है। आप ये गलती बिल्कुल ना करें। ठीक है, अगर आपको लगता है आप कट ऑफ के बिल्कुल पास हैं, आप कट ऑफ के बिल्कुल पास हैं, आप मेंस की तैयारी कीजिए, 60 दिन काफ़ी होते हैं। ठीक है, मेरा 2018 के अंदर दोस्तों मेंस की तैयारी नहीं हो पाई थी, सिर्फ और सिर्फ मुझे प्री का रिजल्ट आने के बाद में 20 से 18 दिन मिले थे और उसमें ज्वाइनिंग कुछ दिन हो गई थी। उसके बाद में मन करा भी नहीं, क्योंकि लगा नहीं था कि जब पहले से नहीं पढ़ पाए तो अब क्या 10 से 15 दिन के अंदर क्या कर पाएंगे। ठीक है, तो मन भी नहीं था, क्योंकि एक नौकरी दोस्तों बिल्कुल हाथ में थी। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस करना। 60 दिन है, हालांकि आपने प्री क्वालिफाई किया है या फिर आप कट ऑफ के नज़दीक है तो आपकी तैयारी बहुत बनी हुई है, आपको अपनी तैयारी को धार देनी है। अगर आपने इन 60 दिनों के अंदर बहुत अच्छा कर लिया तो 100% जो आप बहुत दिनों तक नहीं कर पाए वो इन 60 दिनों के अंदर आप करके ले जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या क्या है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, देखिए SSC के अंदर इस बार आपका 390 नंबर का पेपर है, 2022 से हो रहा है।
ठीक है, जिसके अंदर दोस्तों आपका एक ही एग्जाम है और टाइपिंग भी उसी दिन होनी है और कंप्यूटर का पेपर भी है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको साथ लेके चलनी है, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैथ, ठीक है, मैथ 30 क्वेश्चन और रीजनिंग 30 क्वेश्चन, ये दोनों चीज़ है, ये दोनों चीज़ बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए। सबसे मेन चीज़ है, ये दोनों चीज़ बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो मैथ और रीजनिंग समझ लीजिए अमृत है। आप सारे की सारी फोकस, ठीक है, मतलब इतना नहीं कहूँगा कि आप इंग्लिश को और जीके को बिल्कुल नहीं छुओ, आप जहाँ तक इतना कोशिश कीजिए कि आप सारा का सारा कवर सिलेबस करके और मॉक में कम से कम आपका 50 से 55 क्वेश्चन बनने ही चाहिए। ठीक है, और एक एक चीज को बढ़िया तरीके से करना है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए मॉक लगा रहे हैं तो आपका 50 से नीचे आना नहीं चाहिए, 50 से 55 क्वेश्चन आपके बनने चाहिए। ठीक है, अगर 50 भी आता है तो 150 आपका स्कोर है। ठीक है, 150 आपका स्कोर है और 300 नंबर लाना है आपको। ठीक है, 300 नंबर लाना है, 300 नंबरों पर आपकी कोई सी ना कोई सी पोस्ट आपको मिली जाएगी और कैटेगरी के अंदर है तो आपको अच्छी खासी दोस्तों पोस्ट मिलेगी। आप इसके अंदर भी देखिए मैथ, मैंने आपको 30 में से 30 तो देखिए 30 में से 30 तो बहुत उससे आएंगे जब आपका सिलेबस भी बढ़िया होगा, आपने एक एक चीज को गहराई से पढ़ा होगा। आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं बढ़ी है, जैसे प्रोबेबिलिटी प्रायिकता जो पहले एसएससी के अंदर नहीं थी, स्टैटिस्टिक्स जैसे समांतर माध्य, मानक विचलन, ठीक है, बहुलाक, ये चीजें दोस्तों नहीं बढ़ी हुई है। आपको ये 2 चैप्टर ऐसे हैं कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन, 3 से 4 बार रिवीजन। और वो भी ऐसा नहीं कि बस छोटा छोटा मोटा मोटा पढ़ लिया, नहीं, गहराई तक पढ़ना है, एक एक चीज को समझना है। किसी अच्छे टीचर को लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, आप जानते ही हैं अभिनय सर, ठीक है, और गगन प्रताप सर, भाई बहुत सारे टीचर। आप किसी एक टीचर की बढ़िया तरीके से वीडियो बढ़िया तरीके से दीजिए, देखिए, नोट्स बनाइए, उनका कम से कम 4-5 बार रिवीजन करिए। ठीक है, कम से कम 4-5 बार रिवीजन जरूरी है। नई चीजें हैं, गलत होने के जो चांस है वो ज़्यादा है। ठीक है, नई चीजें हैं, गलत होने के चांस ज़्यादा हैं। बाकी हर चीज को बढ़िया तरीके से दोस्तों पढ़ते रहिए। रीजनिंग में जो चीज नहीं आती है उसे बढ़िया तरीके से एक बार देखिए कि कौन से चैप्टर नहीं आते, बढ़िया तरीके से अंडरलाइन कीजिए कि ये चैप्टर में कमजोर हूँ, उनका 3-4 बार रिवीजन और मॉक डेली भेज लगा। मॉक तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, मॉक को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, और मॉक का स्कोर ऑटोमेटिक ही धीरे धीरे सुधर जाएगा। बस आपका मॉक का स्कोर देखिए, मैथ और रीजनिंग के अंदर आपका स्कोर बढ़िया आना चाहिए। ठीक है, मैथ रीजनिंग का स्कोर आपका बढ़िया आना चाहिए, कम से कम आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके ठीक आ रहे हो, अटेम्प्ट तो आप ज़्यादा भी करेंगे लेकिन आपके कट पिटा के 50 क्वेश्चन दोस्तों आने चाहिए। 50 का मतलब है 25-25 क्वेश्चन। और आप अगर पूरे सिलेबस को बढ़िया तरीके से कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके दोस्तों देखिए 50 से 55 में तब्दील हो सकते हैं, 50 से 55 में भी तब्दील हो सकते हैं। और जो ठीक ठाक बच्चे हैं वो ऊपर भी करके आएंगे, 60-60 भी दोस्तों खेच के लेके जाएंगे। मतलब 50 से 55 में तब्दील करने का काम आपका है। 5 क्वेश्चन बढ़ेंगे, 5 क्वेश्चन नहीं बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन अगर गलत होगा दोस्तों 4 नंबरों को लेकर जाएगा। कैसे भाई, 3 नंबर तो सही होने पे मिलते, 1 नंबर गलत होने पे। तो निगेटिव मार्किंग है 1/3 की, इस चीज से आपको बचना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन, अगर 5 क्वेश्चन भी आपके ठीक हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए 20 नंबर आपके एक्स्ट्रा है। और 20 नंबर से बहुत अच्छी पोस्ट दोस्तों मिल जाती है। और आप समझ सकते हैं कि 20 नंबर आपको टीए से इंस्पेक्टर बना सकते हैं, टीए से इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये 20 नंबर का जो गैप है वो आप मैथ के अंदर ही दोस्तों कवर करते हैं। दूसरा इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश के बारे में देख लेते हैं भाई। इंग्लिश को 3 पोर्शनों में बांटा गया है। डेली आपको मैंने बता दिया, मॉक तो लगाना, डेली 2 घंटे बुकैब याद करनी है, तो डेली 2 घंटे बुकैब याद करनी है। और कोशिश कीजिए कि प्रीवियस ईयर बुकैब हो, एसएससी की ओनली प्रीवियस ईयर बुकैब हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर हो तो और बढ़िया है। बाकी एसएससी से रिलेटेड बुकैब आपको याद करनी है, CHSL, CGL, MTS। ठीक है, आप इधर उधर की बुकैब ज़्यादा दोस्तों ना करें। दूसरा देखिए ग्रामर के अंदर भी दोस्तों आप ग्रामर का रिवीजन करते रहें, जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है उनके नोट्सों को 3-4 बार रिवीजन। ठीक है, तीसरा पैसेज, जो भी आपकी रीडिंग है, कंप्रीहेंशन है, ठीक है, उस पर भी दोस्तों प्रैक्टिस जरूरी है। कंप्रीहेंशन पे प्रैक्टिस दोस्तों जरूरी है, क्योंकि कंप्रीहेंशन पे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो दोस्तों आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे। तो कंप्रीहेंशन जरूरी है। और दोस्तों कंप्यूटर को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि SSC CGL 2022 के अंदर मैं खुद कंप्यूटर का और टाइपिंग का दोस्तों शिकार हुआ और कोई सी भी पोस्ट नहीं मिल पाई। जैसा आप जानते हैं CPT पोस्ट है, ठीक है, DEST, आपको कंप्यूटर में अंदर हाई स्कोर भी करना है। और अगर टाइपिंग के अंदर भी दोस्तों देखिए कुछ पोस्टें तो ऐसे हैं जहां पर आपकी 20, 25, 30% अगर आप गलती भी करते हैं तो भी आपको पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों DEST वाली पोस्ट में आपको 7% और 10% एरर ही चाहिए।
इससे ज़्यादा एरर अगर आप करते हैं तो दोस्तों आपको वो पोस्ट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर को और टाइपिंग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। मॉक डेली वेज लगाते रहिए। आपसे जो चीज़ नहीं आती है, जो सिलेबस आपका इनकम्प्लीट है, उस पर फोकस कीजिए, अपना समय दीजिए। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।